आप सबको नमस्ते। आपकी जो वर्चुअल प्रेजेंस है, काल्पनिक उपस्थिति, उसको मैं देख पा रहा हूँ और उसी के नाते आपको मिल करके पढ़ाने की एक अगली क्लास की जो कोशिश है हमारी वो जारी रहती है। उत्साह आता है, आपके जो कमेंट आते हैं, प्रतिक्रिया आती है, उससे मुझे ये लगता है कि शायद आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़ा था और एक फार्मूला जो आया था वो आया था आपका n/v - 1/u इज इक्वल टू n-1/कैपिटल। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। उपयोग हमने किया था कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, अवतल गोलीय पृष्ठ। और जो लेक्चर की शुरुआत हुई थी उसमें हमने बताया था कि स्फेरिकल सरफेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से तो हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला निकाला, लेकिन कॉन्वेक्स से नहीं निकाला। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से भी रिफ्रैक्शन फार्मूला जो निकलता है वो भी फार्मूला यही निकल करके आता है, n/v - 1/u इज इक्वल टू n-1/r। मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक बार रे डायग्राम बनाना जरा उसका भी सीख लें। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से कैसे करेंगे हम, तो फिर वही बात निकल करके आती। सबसे पहला काम आपको यहां पर एक नॉर्मल ट्रेस करना है, अभिलंब। और अभिलंब कहां से जाएगा? सी से होकर के जाएगा, आप सब जानते हैं। फिर क्या करना है? एक प्रकाश किरण को यहां पर इंसिडेंट करना है, आपतित करना है। और जब ये प्रकाश किरण आपतित होगी तो ये रेयर मीडियम है, डेंस में जाएगी तो क्या करेगी? झुकेगी थोड़ा। अब जब ये झुकती है तो उधर तो डाइवर्जन है, दोनों प्रकाश किरणें फैलती हुई दिख रही हैं। फिर क्या करेंगे? इसको बैक साइड लाएंगे तो यहां पर एक इमेज बन जाएगी O, I और C। जो काम कल हमने किया था फिर वही काम करना है। यहां से P डिस्टेंस सारी कहां से मेजर होंगी? यहां से O के पास ये, I के पास ये आप बना लेंगे। ये आपका U हो जाएगा, ये V हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? ये कैपिटल R। ये एंगल आपने अल्फा बनाया था, ये आप बीटा बनाए थे, ये गामा बनाए थे, बिल्कुल वही रखना है। इसको डॉट 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 गिरा लेना है, इसको यम लिख देना है। और फिर क्या करना है? आप जानते हैं कि नॉर्मल और जो एंगल बन रहा है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, उसके बीच के कोण को आप कहते हैं I। नॉर्मल कहां है? ये आपका नॉर्मल है, तो ये कोण आपका हो जाएगा I, ये कोण आपका हो जाएगा R। और जब ये कोण R हो जाएगा तब आप देखेंगे कि ये बीच में जो डॉटेड लाइन और इससे बना है ये भी R हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब बाकी आपको जो ट्राइंगल बनानी थी वो बिल्कुल ऐसे बन जाएगी, एक I, C और इसको आप यहां पर पॉइंट M मान लेंगे। M के इसको N मान लेते हैं, N मान लेते हैं और इस एंगल को R इधर नीचे लेते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ट्राइंगल आपको जो पहले बनते थे, एक ICM और दूसरा OCM, ये करना है। और जब आप इसको हल करेंगे बिल्कुल ठीक कल की तरह से, यानी कॉनकेव सरफेस पर जो आपने लिया था बिल्कुल वैसे हल करेंगे तो आपको फार्मूला फिर निकल करके आएगा n/v - 1/u इज इक्वल टू n-1/r। इसको पढ़ाने का जो मेरा यहाँ उद्देश्य सिर्फ था वो जरा समझ लें। वो सिर्फ ये था कि यहां भी I वर्चुअल बना है और कल वाले केस में भी वर्चुअल बना था, यानी आभासी किरणों को पीछे मिलाने से बना। तो फिर जब दोनों में बिल्कुल सेम है तो फिर क्या जरूरत है ऐसा? तो एक अंतर के लिए सिर्फ इसको आज बताया जा रहा है कि जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होता है उनमें यदि U का मान
r अपान n माइनस वन से ज्यादा रहेगा, q का मान r अपान n माइनस वन से ज्यादा रहेगा, तो यहां पर b का मान क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा कि ये यहां पर सघन माध्यम में प्रतिबिंब बनेगा। फिर एक बार सुन लें, यहां से जरा देखेंगे u का मान, u कैसे है, इधर की तरफ है तो नेगेटिव है, नेगेटिव रखेंगे कितना, r अपान n माइनस वन से ज्यादा, तो r अपान n माइनस वन करेंगे तो n माइनस वन ऊपर चला जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव रहेगा। तो उस स्थिति में ये पॉजिटिव फिर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा तो b का मान नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव इस तरफ है तो वहां पर क्या सिचुएशन आएगी कि b का मान ये जाकर के इस तरफ ले जाकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप एक बार फिर समझ लें, q का मान r अपान n माइनस वन से ज्यादा है। ये r अपान n माइनस वन इसलिए किया जा रहा है कि q की जगह पर जरा r अपान n माइनस वन रखेंगे तो r अपान n माइनस वन, तो n माइनस वन ऊपर चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में b का मान जो आएगा वो पॉजिटिव निकल करके आएगा, और पॉजिटिव होने पर क्या हो जाएगा कि ये सघन माध्यम में इमेज बनेगी। यानी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से q के मान की सिचुएशन पर इमेज वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। बातें समझ में आ रही होंगी, वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है, यानी सघन माध्यम में भी बन सकती है और विरल में भी बन सकती है। लेकिन कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस से केवल वर्चुअल ही बनेगी और रेयर मीडियम में ही बनेगी। ये सिर्फ इतने के लिए इसको बताया गया, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं। और जैसे आपने कल निकाला था ये फार्मूला, ठीक वैसे स्नेल का नियम लगाएंगे, फिर tan लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट करेंगे और उसके बाद आपका ये निकल आएगा। अब मैंने एक चीज कल भी कही थी, फिर कहते हैं कि यदि n जैसे इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तना है, अब इसका निरपेक्ष एब्सोल्यूट n1 है, इसका एब्सोल्यूट n2 है, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा, 1n2 अपान b माइनस 1 बाई q इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 अपान r। क्या हो जाएगा, ये n2 अपान n1 अपान b माइनस 1 बाई q इज इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r। फाइनली हल करेंगे तो हो जाएगा n2 अपान b, यहाँ n1 नीचे आ जाएगा, माइनस 1 बाई q इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान n1 इंटू r। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा निकल करके आएगा n2 अपान b माइनस n1 अपान q इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान कैपिटल R। अब n2 क्या है, तो हमने कहा n2 वो माध्यम है जिसमें जो रे है, रे लाइट रे वो रिफ्रैक्ट हो रही है, और n1 वो मीडियम है जिसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। यानी इस फार्मूले को यदि हम इन जनरल लिखें तो इसमें n2 माने क्या हुआ, n, उसके लिए n2 माने nr जिसमें रिफ्रैक्ट हो रही है, अपान b माइनस n1 क्या हुआ कि जिसमें इंसिडेंट हो रही है, अपान q इज इक्वल टू n2 माने nr माइनस n1 माने n इंसिडेंट अपान r। ये निकल करके पूरा है ये फार्मूला। आपको एक बार रिवीजन के नाते फिर बता देते हैं कि दो प्रकार के स्फेरिकल सरफेस हुए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों से हमने रिफ्रैक्शन फार्मूला निकाला। रिफ्रैक्शन फार्मूला में हमने क्या किया कि n, u, v और कैपिटल R में रिलेशनशिप निकाली। दोनों के लिए फार्मूले एक ही आए, ये वाला। इसको थोड़ा सा इन जनरल हल करने पर ये आता है। और जनरल हल करना हो भाई, यहाँ पर हो सकता है कि कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे हमने हवा और कांच ले लिया, यहाँ जल हो यहाँ कांच हो, यहाँ कांच हो यहाँ जल हो, तो कुल मिलाकर के फार्मूला निकल करके आएगा कि जिसमें आपतित हो रही उसका अपवर्तनांक बाद में, और जिसमें अपवर्तित हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, उसका पहले। ये इसलिए लिख दिया गया है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि यहाँ हवा और यहाँ कांच ही हो, कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं। और उस स्थिति में यदि न्यूमेरिकल लगाना हो तो हमें कंफ्यूजन न हो, हम जाने कि नहीं जिसमें अपवर्तित हुई है उसका अपवर्तनांक पहले, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले, जिसमें आपतित हुई है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक बाद में, और फिर उसी तरीके से लिखना। मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों के बिल्कुल
समझ में आई होगी। एक और बात जो हमने महत्वपूर्ण बताई थी कि कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस से वर्चुअल इमेज बनती है पॉइंट ऑब्जेक्ट की, लेकिन जब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो वहां पर यदि u की वैल्यू r/n-1 से ज्यादा है, उस केस में ये सघन माध्यम में भी इमेज बन सकती है, यानी यहाँ दो स्थिति में बन सकती है। तो इस तरीके से ये आपको मैंने फिनिश किया। अब हम आगे चलते हैं जिस पर आपका इंट्रोडक्शन पहले से है, फोकस पॉइंट। आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे और फोकस पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा है फोसी। अब फोसी क्या है? तो हमने कहा प्रिंसिपल फोसी ऑफ स्फेरिकल सरफेस। फोसी इज द प्लूरल ऑफ फोकस, जैसे बॉय का बॉयज, ऐसे ही फोकस का फोसी, ये प्लूरल है, एक इंग्लिश वर्ड भी आप सब लोग जान लेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, प्रिंसिपल फोसी ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इसके पहले आप जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें भी दर्पण के संदर्भ में आपने फोकस पॉइंट पढ़ा था, और फोकस पॉइंट परिभाषित करने का जो वे था वो क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, द लाइट रे व्हिच आर फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर भी क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। और दूसरा क्या हो जाएगा कि ये कोई ऐसा पॉइंट जहां से रेफ्रेक्शन के बाद आफ्टर रेफ्रेक्शन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, यानी जो नॉर्म है वो मुख्य अक्ष के समांतर होना है, या तो आ रही है या आफ्टर रेफ्रेक्शन हो रही है। ये दो चीजें ध्यान में रहें। तो इस तरीके से यहां पर जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें एक ही फोकस पॉइंट होता था, लेकिन यहां फोसी लिखा है, इसका मतलब स्फेरिकल सरफेस के दो फोकस पॉइंट होते हैं। कितने? दो फोकस पॉइंट। अब वो दो फोकस पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट बनाते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का। फिर काम क्या करना पड़ेगा हमको, ये सी हो गया। हम एक पॉइंट यहां से लेते हैं और इस पॉइंट से यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। आगे अब आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप सब जानते हैं कि यदि ये मीडियम रेयर है, इधर डेंसर है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की ओर इसको झुकना पड़ेगा, इतनी झुक जाए कि ये पैरेलल हो। ये तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, उस पर स्थित एक पॉइंट हो गया, तो एक बिंदु हो गया, और ये आपका पोल हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये इसका कहलाएगा प्रथम फोकस। क्या कहलाएगा सर? प्रथम फोकस। इसको मैं F1 लिख सकता हूं। अब इसी तरीके से जरा कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस का देख लें। इसमें क्या होगा, इसमें इसका नॉर्मल के इधर होगा, ये सी हो गया, नॉर्मल बना लिया। अब आप सब जानते हैं कि इधर डेंसर मीडियम, इधर रेयर पर। अब लाइट रे को यदि हम ऐसे लेकर के आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि लाइट रे जब इधर जाएगी तो इसको अभिलंब की ओर झुकना है, और झुकने में क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो गया। ये आप एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन हो गया, आर हो गया, यहां भी ये एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन आर हो गया। अब यहां एक चक्कर है वो समझना है, ये किरण इधर से आ रही है, इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट पर, और जो जा रही है वो भी इनफाइनाइट पर, जो जा रही है वो भी इनफाइनाइट पर, और जहां से आ रही है वो भी इनफाइनाइट पर। तो ऑप्टिक्स में ये एक नियम लिया गया है, रूल है कि यदि कोई प्रकाश किरण ऐसी सिचुएशन में हो रही हो तो हम ये देखेंगे कि क्या वो यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलेगी क्या,
तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष की किसी बिंदु पर मिल रही, जिस बिंदु पर मिल जाएगी वो फोकस हो जाएगा। और कौन सा फोकस होगा? फर्स्ट फोकस। अब यहां ध्यान ये देना है कि कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस का जो फर्स्ट फोकस है वो राइट हैंड साइड पर है, पोल के राइट हैंड साइड पर, पोल के राइट हैंड साइड पर है, यानी ये पॉजिटिव है और इसका जो फर्स्ट फोकस है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। जो इसका फर्स्ट फोकस है वो नेगेटिव है और जो कॉन्केव का है वो पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स का नेगेटिव है। ये बातें सबको समझ में आई? अब क्या करने हैं? अब हमको ये निकालना है इस फार्मूले में रख करके इसका फर्स्ट फोकस हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए F1 है, तो N/V। अब V कहां है? तो हमने कहा यहां पर पोल से इसकी दूरी को क्या मानेंगे? पोल से फर्स्ट फोकस के बीच की दूरी को क्या मानेंगे? F1। तो N/V, V कहां बन रहा है? इनफाइनाइट पर, क्योंकि यहां भी रिफ्रैक्शन के बाद इनफाइनाइट पर किरण जो पैरेलल रेज होती है अनंत पर मिलती है। तो N/V अनंत माइनस 1/U, Q क्या हो जाएगा आपका? F1 इज इक्वल टू N-1 अपान कैपिटल R, N-1 अपान कैपिटल R। तो ये तो कैंसिल हो गया। F1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल R अपान N-1। अब आप जरा देखें फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इस केस के लिए देखेंगे हम कह रहे हैं कोई लेमैन भी होगा तो जानेगा कि पोल से राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की वो होगी प्लस कैपिटल R। तो यदि यहां प्लस कैपिटल R का मान प्लस रखेंगे तो F1 का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि F1 का मान नेगेटिव है, यहां प्लस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? F1 नेगेटिव है। और इन द केस ऑफ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस इसमें R क्या है? ये R ही नेगेटिव है। R का मान जरा नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये F1 का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है। तो ये पहली बात निकल करके आई F1। ऐसे ही इसका दूसरा केस आता है, F2 भी निकलता है। F2 कैसे निकलेगा? हाँ, परिभाषा एक बार इसकी कहनी हो तो कैसे कहेंगे ये जरा समझ लेते हैं एक बार। कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली, पहले वाले चित्र में, अथवा जिसकी ओर चलने वाली, दोनों बात कहते हैं, जहां से चलने वाली पहले वाले फिगर में, अथवा जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से अथवा जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। मुझे लगता है क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसका सेकंड, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स के लिए लेते हैं, फिर वही काम इधर कहीं इसका एक पॉइंट लेते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल देखो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है, इसके पहले भी लेक्चर में भी कहा है, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो हमेशा वही बने रहेंगे। स्नेल का जो नियम वो बेसिक कंसेप्ट है अपवर्तन का, तो हर जगह लागू होगा। आप छोटा बड़ा पढ़ते हो ना, बहुत बचपन में पढ़ते हो, लेकिन जीवन भर उसको पढ़ना पड़ता है। अल्फाबेट्स पढ़ते हो तो जीवन भर उसका उपयोग है, ऐसे ही है यहाँ। तो क्या होगा? अब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, जब हम सेकेंड फोकस डिफाइन करते हैं तो पहले लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये P हो गया, ये C हो गया, ये कैपिटल R हो गया। आप सब जानते हो कि यहां तक क्या हुआ है, ये I हो गया, तो डेफिनेटली R किधर होगा? तो हमने कहा नॉर्मल की तरफ इसे झुकना पड़ेगा।
तो झुक गई तो कहां, जहां मिल जाएगी उसको क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। और जो ये डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, वो भी F2 कहलाएगी। कहां से डिस्टेंस लेंगे, यहां से कहलाएगा। एक दूसरा केस क्या होगा, कॉनकेव का ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको डॉट 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 एक नॉर्मल बना लेंगे। ये इधर है, मीडियम डेंस है इधर। फिर एक पैरेलल लाइट रे लाएंगे, ये आपका सी हो गया, ये पी हो जाएगा, इसको कैपिटल आर कहेंगे आप, सॉरी माइनस कैपिटल आर। अब क्या होगा सर, ये जरा देखेंगे, कोई भी लेमैन भी जानता है कि ये रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज इस बच्चे को है, हमने लेमैन शब्द का उपयोग किया, वो उचित नहीं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जिसको पता है वो जानेगा कि नहीं, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, फिर वो अभिलंब की ओर झुकेगी, नॉर्मल की ओर झुकेगी। अब झुकेगी तो इधर क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है, तो इसको पीछे बढ़ाएं। तो ये इसका F2 हो गया। और फिर क्या करेंगे, यहां से फिर डिस्टेंस ले लेंगे, ये F2 हो जाएगा। केस यहां क्या देखना है कि जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसका जो F2 है वो पॉजिटिव है, और जो कॉन्केव है वो उसका सेकेंड फोकस जो है वो कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस का सेकेंड फोकस निगेटिव। यहां क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे जरा उस फार्मूले में रख करके n/v। अब v कहां है, हमने कहा यहां u इनफाइनाइट पर, और v क्या है, v आपका दोनों केसेस में, जैसे u तो अनंत से आया लेकिन v कहां है, F2 पर, तो n/v माने F2 -1/u माने इनफाइनाइट इज इक्वल टू n-1/r। निकल के क्या आएगा, n/F2 इज इक्वल टू n-1/R। इसलिए F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 उधर ले जाएंगे, n टाइम्स R/n-1। ये इक्वेशन नंबर हम 2 बना रहे हैं, ये देखो है इक्वेशन नंबर 1 बना देते। थोड़ी देर बहुत ज्यादा, चूंकि चित्र में हमने कोई बहुत मेजरमेंट नहीं किया है, फिर भी वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि F2 थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है, F2 थोड़ा बड़ा है, P से F2 की जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा बड़ा आ रहा है F1 की तुलना में, और वो बड़ा दिख भी रहा है। n इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज फॉर रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए, और तब R/n-1 यहाँ है, यहाँ भी R/n-1 माने n टाइम्स R/n-1, तो F2 बड़ा आएगा जो फिगर में भी दिख रहा है, यानी F2 इज ग्रेटर देन F1, ये यहां से दिख रहा है। तो अब यहां भी कैसे करेंगे, तो हमने कहा R पॉजिटिव ले लो तो F2 क्या होगा, जब ये पॉजिटिव लेंगे तो F2 पॉजिटिव है, और R नेगेटिव ले लो तो F2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से जो फार्मूला आया है वो यहां से आप रे डायग्राम से उसको जस्टिफाई कर सकते हो, रे डायग्राम से आप अपने फार्मूले को जस्टिफाई कर सकते हो। अब क्या करेंगे सर, अब जरा 2/1 करेंगे, तो 2/1 F2/F1, तो क्या आ जाएगा, F2/F1 करेंगे तो ये आ जाएगा -n, क्या आ जाएगा, -n, यानी F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -n/F1। इसका मतलब यह हुआ कि F2 और F1 हमेशा विपरीत डायरेक्शन में होंगे, F2 और F1 हमेशा विपरीत डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए ऐसा आया है। दूसरा ये फार्मूला कई बार पूछा भी गया, इम्तिहान में भी पूछा जाता है। अब यदि ये ऐसा 1 मीडियम होता, ये 2 होता, तो ये क्या हो जाता, F2/F1 इज इक्वल टू -1n2, और इसी को आप क्या कर सकते थे, -n2/n1 कर सकते थे। तो फार्मूले का एक जो स्वरूप है वो ऐसे भी बनता, -n2/n1
N1 भी बनता, एक फार्मूले का स्वरूप ऐसा बनता, एक ऐसे बनता, ऐसे बन सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर क्या हो जाए, N1F2 इज इक्वल टू माइनस N2F1, ऐसे भी बन सकता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे जो ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं आपके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब चूंकि आगे मुझे लेंस पढ़ाने हैं और उसकी जो भूमिका है वो हम लोगों ने यहाँ बनाई है स्फेरिकल सरफेस के माध्यम। देखो यहाँ कोई कलई नहीं है किसी तरफ, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है। कल मैंने बात रखी थी ड्रॉप्स ऑफ वाटर की, ओस की बूंद की, बिल्कुल स्फेरिकल सरफेस है। पानी की छोटी बूंद स्फेरिकल सरफेस है, एयर का बबुल स्फेरिकल सरफेस है, और उससे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ जो सेकंड फोकस आया, आप लोगों ने क्लास 10th स्टैंडर्ड में या 9th में या 8th में भी पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो आपके दिमाग में यहां बात आई कि यार स्फेरिकल सरफेस में तो 2 फोकस है, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो गया। तो आप ये जान लें कि ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए हम लोग सामान्यतया सेकंड फोकस को ही मुख्य फोकस मान लेते हैं, सेकंड फोकस को ही मुख्य फोकस मानते हैं, या जब फोकस हमने कहा तब समझ लीजिए सेकंड फोकस के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां सेकंड फोकस में आप देख रहे हैं जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, यहीं से वो लेंस में जाकर के सबमिट हो जाती है। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें। अपने रिलेशंस में जो लोग हैं, यदि क्लास 10th स्टैंडर्ड में या 9 to 12th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं तो उनको आप प्रेरित कर सकते हैं कि पढ़िए, अच्छा लगे तो। बाकी यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए तो आग्रह किया भी नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा लगे तो ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए आप अपने मित्रों को इसको शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।